मुख्य अतिथि के आसन में जो विराजमान है श्री संतराम ठाकुर जी, वो अपन 2 शब्द उद्बोधन दी। बोलिए भारत माता की जय। जो धान बीज है ना, पहले वो 200-250 क्विंटल ऐसे बस बेचा है। अब सब जन जागरूक होते ना, तब सब ये बढ़ते हुए जाते। अगर कोई ला नया तकनीकी धान के चाहिए तो बोला मांग रखू ना, तो वो मांग लेके हमारा समिति में ये धान के किस्म के मांग रखेंगे, ऐसे कह के महोदय जी मना जाके आगे बताते हैं। यही सब जानकारी आज की अपेक्षा है, यही बताए बर हमला जितना हो सके। जैसे कि अभी महोदय जी मनतना 2000 जनसंख्या है, 2000 में सब आके सुनते ना, तो कोई भी कमी हर पूरा नहीं होता। बल्कि हर चीज की जानकारी हो जाते, हमला कब काम मांग करना रहते, कब कैसे मांग करना रहते। अब यही ग्राम सभा में हम सम्मिलित नहीं होते कर सकते। हमारे कमीला हमारा अधिकारी मन ऊपर थोपता कि हमारे ये ला आज साहब मन ये ला नहीं बताए। जैसे कि अभी कोई ये साल खाद नहीं मिली, अब्बड़ कहाँ है, लेकिन वो में समिति हर काज करी, अपन तरफ से पूर्ण कोशिश करीस। यही सब ना पहले से हमन व्यवस्था ला आके समिति गोहराबो था, मन आगे अपन व्यवस्था ला यह करते। तो सबसे बड़ी बात हमारी यही बैठक है, जिनमें हम अपन जो भी मांग ला रख सकथन। हवा में आगामी तो जैसे भी आथन लिखवाथन, अब 1-2 घंटा बैठथन, हमार काम हो जाते, चल देथन। अब ये ऐसे है कि सबके बात ला सुनते और सबके तन ला लिख पढ़ के आज यहाँ बहुत बड़े प्रस्तावित होते। अब यही प्रस्ताव मन साल भर दिखाते हैं, हमारे यहाँ इतना के बजट है, इतना ऐसे करे हैं, ऐसे कह के। तो हर साल ये बैठक में बढ़िया आओ भागीदारी लो, ऐसे कह के मैं इतना कह के मैं अपन वाणी ला विराम देवा था। के कई महत्वाकांक्षी योजना है। केंद्र सरकार अलग अपन करते, राज्य सरकार अपन अलग करते। खाद के जते भी जो योजना है वो हर केंद्र सरकार के हाथ में रहते। जैसे किसान मोल्ला सस्ता में खाद उपलब्ध कराना है, तो जो से खाद है तो डीएपी के मूल कीमत है जैसे 2400 रुपया, वो लोग किसान लगे वहाँ 1200 रुपया। तो बीच के 1200 कोई ना कोई दी तब ना कंपनी दी कि किसान मन के प्रति कंपनी समर्पित नहीं है। किसान मन के प्रति कौन समर्पित? सरकार समर्पित है। किसान के आमदनी को कौन बढ़ाना चाहते? सरकार बढ़ाना चाहते। कंपनी सिर्फ व्यवसाय कर रहे थे। भैया खाद की कीमत 2400 रुपया है, लेकिन किसान मिली 1200, तो ये 1200 रुपये कौन दी? कहीं ना कहीं वो खाद में सब्सिडी कोई ना कोई थी, चाहे वो बैंक दे, चाहे समिति दे, चाहे वह सरकार दे। तो सब्सिडी जब देते तो प्रति बोरी के हिसाब से सब्सिडी देते। और भारत देश भर में जब वो खाद जब फैलते तो संख्या होकर अरबों खरबों में रहते। तेकर से सब्सिडी के नाम से वो शासन का करी से भैया हम खाद के सब्सिडी तभी देंगे जब हमारे हाथ में एक आपके बोरी का आंकड़ा होगा। तो हमारे एक बोरी का आंकड़ा कैसे होगा? तो वो मशीन ले दान दी होगा। अब ये मशीन किसान भाइयों में परेशानी है, लेकिन शासन सरकार के लिए वह बहुत ज़्यादा जरूरी है। काबर कि कंपनी है उठा के अपन आंकड़ा दे दे, भैया हमने 1 अरब बोरा जो है डीएपी हमने दिया है, चाहे दुकान के माध्यम से हो, चाहे समितियों के माध्यम से हो, चाहे अन्य किसी भी माध्यम से हो, कृषि विभाग के माध्यम से हो, लेकिन हमने जो है 1 अरब बोरा हमने दे दिया। अब ओकर बाद मांग के सरकार ने पहले ओकर सब्सिडी प्रति बोरी 1200 रुपये जब हिसाब से दे हुआ तो 1000 करोड़ में ओकर सब्सिडी जाए। एक हम खातू बात करत हम डीएपी के, तो डीएपी है, यूरिया है, राखड़ है, एनपीके, तमाम प्रकार के जो खाद है, तो ओकरे वो व्यवस्थित आंकड़ा ले बर पोस्ट मशीन लाने किसान भाई मतलब होते तकलीफ, सही तकलीफ होते। ये समय में वो खाद नहीं मिलेगा, और वो खाद काग से नहीं मिले, ओकर अंगूठा जब नहीं हो तो ओला हम लोग वापस करना पड़ते। अब वो पोस्ट मशीन में जब तक हम नहीं डालते हैं हमारे खातू किसान लेते हैं अथेंटिक नहीं है, मतलब वो है सही काम नहीं हो समर से, वो हमारे ऊपर रिकवरी निकल जाए, वो गबन के श्रेणी में आई हुआ। भैया जो खाद है तो खाद सबसे पहले मशीन में डालो। तो पहली सरकार क्या करवाते, तमाम विभाग ला अपन मॉनिटरिंग में रख दे ना, कृषि विभाग ला मॉनिटरिंग में रख दे, बैंक ला मॉनिटरिंग में रख दे कि देखो भाई बिना पोस्ट मशीन में आपके अंगूठा चपे किसी भी किसान को 1 बोरा नहीं देना है। अब वो काम है एकदम जरूरी है। पोस्ट मशीन आ गई, किसान तकलीफ क्या होती, ये समय जब खादू छींटने आते बेचारा अगर अंगूठा लगे नहीं या फिर कोई दिन मशीन की नेटवर्क नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पर जो विशेष जो बात है वो सरकार की तरफ से ये है कि भैया हम उसी स्थिति में आपके खाद का अनुदान देंगे जब हमारे हाथ में आंकड़ा रहेगा। वो आंकड़ा के नाम से ही वो पोस्ट मशीन जारी करेगा। विशिष्ट अतिथि के आसन पर विराजमान श्री लोकराम यादव जी, भैया को सादर आमंत्रित करता हूँ, 2 शब्दों से उद्बोधन करेंगे।
आज के वार्षिक आम सभा में आज के मुख्य अतिथि परम सम्मानीय और साथी राम पटेल जो संतराम जी जनपद सभापति हैं शुगर से संतराम जी और अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे इस संस्था के अध्यक्ष जयराम कंवर जी और हमारे पूर्व व्यवस्थापक के.आर. निषाद जी, अतुल भाई जी, भाई संतराम ठाकुर जी और देवभूति ठाकुर जी, जनपद सदस्य हेमलता गुरु जी, हमारे बहुत सम्मानीय आदरणीय हमारे गुरु जी टी.आर. नागेश जी, कमलेश्वर नायक जी, उप सरपंच भाई परमेश्वर जी और दयालु राम जी और समस्त इस मंच में उपस्थित किसान भाइयों, आज बहुत सुंदर ढंग से हमारे नवीश भाई है 3 साल के लेखा जोखा इस वर्ष के छोड़ बहुत सुंदर ढंग से बारीकी से आप मन के बीच प्रस्तुत करत हवे अभी पूर्ण नहीं है ना और उम्मीद जो कोई व्यक्ति कोई नहीं समझ पड़ी सो भी पूछ सकते और आज हमार का चीज में हमला तकलीफ हो इसका दुख हो इसका अच्छाई रही से ये बात हमला कहने का मौका मिलते आज हमार समस्त किसान मतलब उपस्थित होना चाहिए लेकिन कोई कारणवश हमारे भाई बन नहीं आए लेकिन आज के अधिक से संख्या में उपस्थिति रहना चाहिए ये बात हमारे संत राम जी बोल चुके हैं मुख्य अतिथि जी अब वही बात ना मैं दोहराना नहीं चाहूँ सबसे पहली हमारे संस्था के सदस्य मन है ग्राफ इतना गिर 3 साल पहले उठा के देखा मतलब ये 18 पहली लव देखा तो लास्ट कगार में आ गई अत्यधिक कम हो गई से धीरे संस्था में आना जाना छोड़ दी से कारण हमन कर्ज रोक देते तो हमन यहाँ आन नहीं अब वही दौरान कोई लहर आई कोई सरकार आई कर्ज माफी हुई तब ये धीरे फिर मतलब वहां तक ऊंचाई छुए अब वो छुए है तो हम लोग बरकरार रखना है काबर वो स्थिति झना काबर ये संस्था हमर से चलते हमर सब बताई से शेयर जमा होते ओकर से सब वहु मन उहा जमा करते तब चलते अब वही नौबत मत आए और वो लहर आइस और चल दिस और वैसा फिर यहूर मत सोचा ऐसे आ जाए तो हमारे जो चुनाव आ गए ऐसे ऐसे भी मत सोचा अब ये सबसे बढ़िया कर्ज माफी के एक बात है कि ये सरकार है पहली काय करा रही से ये डिफाल्टर रही से ओकरे माफ हो लेकिन ये सर अभी जो वर्तमान में सरकार है वो सबसे पहली जब पटा रही ओकरे माफी हो से ओकरे पटा भी डाल रही तो ओकरे खाता में पहली पैसा डाल है ना सच्चाई में कहे में कोई इन्हें राजनीतिक पार्टी नहीं हो है नहीं सबसे पैसा उन में डाल अब कोई कर भी दी कोई हो जाए कोई समय आगे तो वो मत सोचो डिफाल्टर रहो तो कर्जा आप कोई ऐसे नहीं पटालो तब भी होगी अब वो रूल हम बन गए है ना गुरुजी अब सबसे पहली सबसे हमारे देश भर में 2500 रुपया धान के हम मूल्य मिला थे वो हमारे छत्तीसगढ़ कोई देश में अभी 2500 नहीं है 1800 जो 68 या जो भी है वो समर्थन मूल्य है जो केंद्र गवर्नमेंट ये करते हैं तो अब ये जो शेष राशि है राज्य सरकार अपन बलबूते पे दे ओला राजीव गांधी न्याय योजना के तहत अब वह काबर किस्त में देना पड़ी वह कुछ न कुछ समस्या इस करा पहले शुरू 2500 दे दी चुनाव के आई सब तो ओकर बाद में का कहते काबर 2500 रुपया वो हम मोदी जी है यहाँ दे दी तो वो आम राज्य वाला चढ़ बैठी नहीं तो ओकर से ती नहीं भाई थे 1821 में रहा तब एक कहीं डर मैं कहीं डर होगा मैं तो 2500 रुपये दूँ
अब कैसे करिस नहीं कुछ न कुछ करना चाहिए तब वो करिस कि राजीव योजना बनी से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसान मन बोल रहे तो देवो तो ओकर से 4 किस्त में डलते काबर ओकरो सामने समस्या है। अब मोदी के सामने भी समस्या है कि एक ठन राज्य दे दी दूसरा राज्य नहीं एक कही का आप लदे दी एक ठन दी तो मोड़ कैसे दे मोड़ ऐसे बात आ जाते। और ये सब बात है। और सबसे पहली हम अत्यधिक धान पैदा कर चुके हैं ते हर चाहे यहाँ हो चाहे कहीं हो सड़क और ओकर से अब सरकार है योजना बना थे कि धान के बदला वो दो कुटकी जो भी है दलहन तिलहन ओला जो है किसान अपने ही ओकर पर 9,000 प्रति एकड़ के हिसाब से शासन दे अतिरिक्त हमारे जो धान के हैं हम बेचन तब पर है लेकिन ये जो दलहन तिलहन है वो ऐसे है कि हम बिना बेचे 9,000 प्रोत्साहन के रूप में शासन दी बोला बहुत किसान अपनाए हुए जहाँ तक हो सके हमारे तरह कम देखे मिली लेकिन दूसर जगह मतलब बहुत जैसे भरली एक फोटो है लेना है तो उन्हें 9,000 प्रति एकड़ शासन देवत। और अभी और घोषणा करे हैं कि खरीद में फलदार वो भी लगई वह लग देवो वैसे करके शासन योजना बनाते ये लग जरूर हम यहाँ अपन जैसे पड़क भूमि है कुल्थी हिलवा जो बोते हैं बोला पुनः फिर हम बोले के प्रयास करन और शासन के साथ साथ चलन का हम लोग फायदा मिला। जैसे कि ये समिति के जो व्यवसाय है आप सब किसान बंधुमन के व्यवसाय है इनमें एक ऐसे होते हैं कि भैया व्यवसाय हम लोग करना है तो कैसे टाइप के हम लोग बजट बनाना है अभी तक के हम ऐसे काम लोग करें जो मतलब का हम लोग नुकसान हुई से का हम लोग फायदा हुई आगे हम लोग ऐसे बनाना है कार्यप्रणाली बनाना है जिसमें हम लोग आने वाला साल में हम लोग कितना कमाना है कितना हमारा व्यवसाय आगे बढ़ाना है। तो इनमें बनाएंगे सदस्यता वृद्धि 100 कम से कम आने वाला साल के लिए हम लोग 100 जन किसान लोग जोड़ना है 100 जन किसान हम लोग कर्जा देना है। अंश पूंजी 2 लाख रुपया के हम लोग अंश पूंजी लेना है जे शेयर वसूल कर देना। इसी प्रकार से ऋण वितरण में हम लोग आने वाला साल में देखो आप सबके द्वारा बनाए जाते भाई मैं पढ़ा था हूँ लेकिन ये सब किसान बंधु के द्वारा बनाए जाते इस तरह से हम लोग आने वाला साल के बजट तैयार करना है। तो हम लोग 1.5 करोड़ रुपया नकदी के माध्यम से किसान लोग बांटना है। खाद के रूप में हम लोग 1 करोड़ रुपया हम लोग खाद बांटना है। जैसे अभी हम पिछले साल 10 वर्ष में जो हम खाद वितरण करे हैं हाँ 45 लाख रुपया के हम यह बांटे रहे खाद में बांट रहे हैं। तो भैया हम लोग आने वाला साल के लिए ऐसे तैयारी करना है ताकि हम लोग 1 करोड़ रुपया हम लोग खाद बांटना है। तो ओकर से का हुई खाद जब हम किसान लोग बांटू हमारे पास जब वसूली मतलब जमा करेंगे हमारे पास हमारे ऋण जब पटाही तो हमारे उनमें व्यवसाय प्रति बोरी हम लोग कमीशन मिलते हमारे समिति का ये हमारे व्यवसाय भाई। तो 45 लाख हम आने वाला साल में खाद के व्यवसाय नहीं करके सीधा 1 करोड़ रुपया हम व्यवसाय करो ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। नगद के रूप में हम अभी तक के 1 करोड़ 10 लाख ऐसे बांट रहे हैं तेला बढ़ा के हमें 1.5 करोड़ रुपया बांटना है जेकर से हमारे समिति के व्यवसाय बढ़ी तो वही हमारे समिति है लाभ मिली है वो आगे बढ़ी। बीज के माध्यम से हम 50 लाख रुपए का हम बीज बांटना है सब किसान लोग प्रेरित करना है सब किसान लोग बुलाना है और कर्जा बांटना है ओकर तहत हमारी समिति को जो व्यवसाय है आगे बढ़ाना है। इसी प्रकार से यूरिया के हम 250 टन यूरिया के हम बिक्री करना है। सुपर फास्फेट हम 80 टन बांटना है। डीएपी हम रेट के माध्यम से 100 टन बांटना है। पोटास हम 80 टन बांटना है। उपभोक्ता व्यवसाय के अंतर्गत जो हम 40 लाख के व्यवसाय करते हैं तो बढ़ा के हम 50 लाख के व्यवसाय करना है। 2021-22 का बजट अनुमानित आय व्यय लेखा का अनुमोदन करना स्वीकृत करना। सदस्यों के ऋण पर सूद जैसे हम किसान भाई वाला ऋण बांटना जिसमें हम हमारे समिति जो व्यवसाय हुई तो कम से कम भैया हम इतना ऋण बांटो तो हम 30 लाख रुपया का हम व्यवसाय फायदा हुई 30 लाख हम किसान से वसूलबो और बैंक ला हम करके देबो 25 लाख रुपया देबो। ये हमारा अनुमानित आय व्यय बजट है। बैंक के हिस्से पर लाभ 5,000 और बैंक में विनियोजित राशि 60,000 कमीशन पर प्राप्त 20 लाख। हाँ इसी प्रकार से वेतन प्रबंधन में मिला के 18 लाख रुपया
भत्ता के रूप में 20,000 रुपया, अंकेक्षण शुल्क 40,000 रुपया, जिला सहकारी बैंक संघ यूनियन संघ चंदा 18,000, व्यापक सम्मेलन जिसे आम जलसा करथन हम भैया देखो ये बजट में लिए जाते हैं कि इस साल के आम जलसा कार्यक्रम हम कहाँ तक खर्चा कर सकते हैं, यही हमरा लिखना रहते हैं और लिख के वो आप सबके माध्यम से पास करना रहता, सब किसान भाई मन के हस्ताक्षर से, किसान भाई मन के स्वीकृति से। अभी ये आम जलसा चला थे 5,000 के हम खर्चा कर सकते हैं, 3,000 खर्चा कर सकते हैं, यही चीज हम लोग लिखना है। तो वैसे ढंग के हरे तो अनुमानित जो है हम व्यापक अत्यंत व्यापक सम्मेलन खर्च हो जाए, सब किसान भाई आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम 10,000 रुपए तक के खर्च कर सको, एक बात हम यहाँ निर्धारित करते हैं। इस प्रकार से अगला विषय क्रमांक आप सबके बीच में आते हैं, पूर्व में संसद द्वारा 21-22 में प्रस्तावित प्रस्ताव का अनुमोदन करना। ये साल बीते 3 साल में हम जब तक हम प्रस्ताव करें, जब तक हम काम करें, ये मंच में बैठ के हम जब तक कार्य योजना बनाएं, जो व्यवसाय चली से वो तमाम जब तक प्रस्ताव हो सब रहा आज के डेट में सब किसान भाई मिल के प्रस्तावित कर रहे हो और पास कर रहे हैं। इसी प्रकार से धान खरीदी के अंतर्गत इसे है शासन के आदेशानुसार समर्थन मूल्य धान खरीदी वर्ष 2020-21 में 10% तौल पर जो भी कमी आएगी उसको संस्था द्वारा वहन करने का विचार। हमारे बीच में ये विचार होते कि 10% तौल के माध्यम से जब तक कमी आएगी वो कमी ला संस्था द्वारा वहन करे जाएगी, ऐसे हम सब बैठ के आज प्रस्ताव कर रहे हैं।